जावेद भाई, अपना तारुफ कराइए। वालिदैन कहाँ से आए थे, कहाँ रहते हैं आप? कराची में? हाँ। मेरा नाम सैयद जावेद कमाल है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो रामपुर इंडिया के अंदर जो है वो उनकी वहाँ पैदाइश थी, वो वहीं रहे। मेरे दादा भी वहीं थे, रामपुर से आए थे वो। और बाद जो है वो यहाँ आ गए थे। तो रामपुर ही आप? मेरे वालिद साहब रामपुर ही हैं, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अच्छा। एग्जैक्टली। मेरी वालिदा जो है वो, उनका ताल्लुक जो है वो लखनऊ से। अच्छा अच्छा। जी जी। तो आप गए थे हिंदुस्तान विजिट पे, किसी की शादी में गए थे? मैं अभी जो गया था 93 में मैं गया था। तो वो मैं, अब मामूजात बहनें थी मेरी, उनकी शादी थी, अच्छा। उसमें मैं गया था। तो उन्होंने बड़ा इनवाइट सबको किया था, लेकिन वो बस सारे तो नहीं जा सके। तो मैं और मेरे मामूजात भाई गए थे। गवालियर में वो रहते हैं, तो उन्होंने हमें शादी, और हम शादी से एक दिन पहले वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ शादी का तो जो है हमने जो देखा फर्स्ट टाइम, बड़ा बड़ा इंतज़ाम होता है और बड़ा मज़ा आया वो शादी अटेंड करके। अच्छा। हाँ, दो बेटियां थी उनकी। तो एक बेटी, एक बारात जो थी वो लखनऊ से आई थी। तो उसका इंतज़ाम जो है हमारे मामू ने जो किया था, तो वो तो ऐसा लग रहा था जैसे वो घर एक पूरा। अच्छा, वो ग्वालियर की जो कॉलोनी थी जहाँ मेरे मामू रहते थे, वहाँ सारे हिंदू थे। अच्छा। सिर्फ वाहिद घर मेरे मामू का था जो मुसलमान थे। लेकिन हमने हिंदुओं को ये देखा कि वो बस, हमारे मामू का नाम जो था वो रशीद नाम था उनका। रशीद साहब, कोई काम हो तो हमें बताइए, कोई काम हो तो हमें बताइए। अच्छा। और अपने अपने ड्राइंग रूम उन्होंने दे दिए थे कि आप अपने मेहमानों को इसमें ठहराइए। और तो वो वहाँ, वो लखनऊ से जो बारात आई थी उसमें वो ठहराया था। उनका इंतज़ाम, उसमें जो है कपड़ा इस्त्री करने के लिए जो है वो उन्होंने एक आदमी दिया हुआ था, वो मेहमानों के कपड़े इस्त्री कर रहा है। हुक्का लगा हुआ है, तो एक आदमी उनको चिलम बना बना के दे रहा अच्छा है। पान दान रखा हुआ है, वो पान जो खाता है उसको पान बना बना के दे रहा है। मतलब सारा इंतजाम उनको किया था। दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, 3 दिन तक ये होता रहा। बड़ा मज़ा आया। जाहिर है, बरसों से रह रहे हैं, ताल्लुक हो गया, जी जी दोस्तियां जी जी हैं। जी 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 जी। गांव है, शहर है कोई? नहीं, शहर है अच्छा ग्वालियर। अच्छा ग्वालियर शहर है। अच्छा। ग्वालियर शहर है और बड़ा शहर है ग्वालियर। किस चीज़ में मशहूर है ज़्यादा? ग्वालियर शहर मशहूर तो, हमने तो ग्वालियर का किला सुना है, कोई मशहूर? ग्वालियर में किला भी है जी, बिल्कुल अच्छा किला है। किला बहुत मशहूर है वहाँ पर। अच्छा। और तो आपकी जो मामूजात बहन की शादी थी, जी, मेरी दो कहाँ से मामूजात बहन। बारात आई, कैसा रहा उसमें? एक तो लखनऊ से बारात आई थी, अच्छा एक वही मकामी थी ग्वालियर की। अच्छा। जी, वो डॉक्टर थे वो वहाँ, ईशा साहब उनका नाम था, वो ग्वालियर के थे। और एक लखनऊ से बारात आई थी। कैसी होती है शादी वहाँ की? शादी बड़ी शानदार। मैंने जिस तरह आपको बताया, ये तो इंतजाम 4 दिन पहले था। उसके बाद जिस दिन शादी थी, बारात थी, फिर वो वहाँ ये होता है कि वो मेहंदी जैसे हमारे यहाँ होती है मेहंदी, वहाँ रत जगह भी होता है। अच्छा। तो वो रत जगह था साहब, वो गुलगुले बन रहे हैं और वो रात पूरी जागी जा रही है और वो मिठाइयाँ हो रही हैं। बड़ा मतलब बड़ा मज़ा आया, मज़ा आया। रत जगह हमने बिहारियों में भी देखा है, रात को जागते हैं, जी सुबह हाँ, बिल्कुल गुलगुले बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ऐसी 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 रत अच्छा। जगह था, बिल्कुल। दोपहर को शादी या रात को? नहीं, शादी जो थी वो रात की थी, रात की थी। अच्छा। तो उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था। मुसलमानों के लिए खाना जो बना था वो उन्होंने, चिकन बिरयानी थी, चिकन कौरमा था, मीठे में उन्होंने बनाया था, ज़र्दा बनाया था। और हिंदुओं के लिए जो बनाया था वो अलग, उसमें वो तरकारियाँ थी। आलू की तरकारी थी और एक आध तरकारी और थी, पूरियाँ थी, गुलाब जामुने थी, बहुत से आइटम थे। तो हमने तो ये देखा कि हम तो खाना जो है वो हिंदू वाला खा रहे थे। मतलब वो हमें अच्छा लग रहा था, इतना और वो सारे वो जो है वो खा बिरयानी खा रहे थे चिकन की। तो बड़ा मज़ा आ रहा था उनको। अच्छा। और वहाँ के जो नए लड़के, यंग जो लड़के हैं, पढ़े लिखे, तो वो तो बिल्कुल कहते हैं यार, वो तो गोश्त वोश्त सब खाते हैं, सब खाते हैं, कहते हैं। कैसे लोग हैं वहाँ के, क्या उनका जरिया माश है, क्या करते हैं? आपने यहाँ से क्या फर्क देखा? सर देखिए, मेरे जो ख़ानदान के वहाँ लोग हैं, मैंने जो देखा अपने ख़ानदान के लोगों को, तो वेल सेट, वो पढ़े लिखे, तालीम हासिल की, और सब अच्छी अच्छी पोस्टों पर वहाँ जॉब कर रहे हैं। एक मेरे मामूजाद फूफीजाद भाई हैं जो टूरिज़्म के अंदर जीएम की पोस्टों पर हैं। टूरिज़्म के अंदर वो जीएम की पोस्टों पर हैं। अच्छा और उनके जो असिस्टेंट थे वो वहाँ पर, वो दूसरे थे, वो हिंदू थे, वो असिस्टेंट थे। तो जब मैं गया दिल्ली, तो उन्होंने मुझे एक गाड़ी और एक टूरिस्ट देकर पूरे दिल्ली को जो है घुमाया मुझे। अच्छा। और मैंने देखा कुतुब मीनार और सारी, मतलब दिल्ली के जो भी किला था, और ये बड़ा तारीखी जो है मकाम है वो। दिल्ली गेट गए आप? दिल्ली गेट भी गया मैंने, पूरा दिल्ली में घूमा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो फुफीदार भाई मेरे टूरिज्म के अंदर है, तो वो उनकी वजह से मैंने पूरा दिल्ली घूमा। वहाँ के लोग पूछते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तान और से जो जाता है तो वो बिल्कुल एक उसकी पहचान नज़र आती है।
अच्छा, अच्छा, वहाँ लोग हैं पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं, लेकिन रहते सादा तरीके से हैं, सादा लोग हैं, हाँ। सादा तरीके से रहते हैं। और दूसरा ये है कि मिलनसार हैं, बहुत टाइम देते हैं आपको। हम खानदान में जब गए तो उन्होंने हमें टाइम दिया बाकायदा, अच्छा, हमारे लिए उन्होंने जो है वो टाइम निकाला हमें घुमाने फिराने के लिए, तो बड़ा टाइम तो उन्होंने आप दिया। तो मिले होंगे अपने अब्बू के जानने वालों से, रिश्तेदारों मेरे से? मेरे मेरे वाले साहब के 3 भाई वहाँ पर हैं, अच्छा, मेरी 2 फुप्पियाँ सगी वहाँ पर हैं। मेरे वाले साहब का बड़ा ख़ानदान जो है वो वहीं इंडिया के अंदर है, और रामपुर में, और बड़ा अच्छे उनके बड़े बड़े मकानात उनके। तो वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारे अब्बू पाकिस्तान चले गए, हमने हाँ, बस वो बन गया तो वो पाकिस्तान आ गए, 2 भाई यहाँ आ गए, 3 भाई वहाँ रह गए, 2 बहनें जो है वो इंडिया में रह गई, एक बहन उनकी यहाँ आ गई। बहरहाल पूछते हैं, और आना जाना उनका भी रहा, आए वो मिलने के लिए आए यहाँ पर। लड़के वहाँ के क्रिकेट वगैरह, और ये हमारी तरह के लड़के बिल्कुल ऐसे? हाँ, क्रिकेट शौक है, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट हमने भी वहाँ खेली ग्वालियर में, उस वक्त हम यंग थे बिल्कुल, तो हमने क्रिकेट भी खेली वहाँ पर। और फिल्में भी देखी हमने वहाँ पर, 1-2 फिल्में भी देखी सिनेमा जाकर? सिनेमा जाके देखी हमने। वो एक फिल्म थी अमिताभ की, बड़ी मशहूर थी, उसका वो मुझे गाना याद नहीं आ रहा, वो गाना था वो हरी हरी चूड़ियाँ बना देंगे हम, ऐसी कोई था, तो वो हमने फिल्म देखी। अच्छा, फिल्म का देखा कि वहाँ बड़ा क्रेज है लोगों को। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत रश होता है, वो पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, तो फिल्म हाल तो उनके वहाँ के सिनेमा हाउसफुल जाते हैं? बहुत फुल जाते हैं। अच्छा। फिल्मों का तो बिजनेस बहुत अच्छा है वहाँ पर, और फिल्में होती भी अच्छी हैं वहाँ की, फिल्म अच्छी होती है। अच्छा, तो वो हमने फिल्म देखी थी, वो यादगार है हमें, याद रही हमें। और दूसरा ये है कि हम ग्वालियर से वो जलते वहाँ चलते थे, वो रक्षा रक्षा चलते थे, तो रक्षा जो है वो हम उसका, अच्छा, फिर साइकिल रक्षा वहाँ चलते थे, वो लड़कियाँ जो है वो मोटरसाइकिल वो जो होती है साइकिल रक्षा वो चलाती थी, हाँ, स्कूटर वो अच्छा, चलाती थी, जो चलाती थी। फिर हमने ग्वालियर में एक मैच भी उस इतफाक से वहाँ पाकिस्तान टीम आई हुई थी, तो हमने वो मैच भी देखा ग्वालियर स्टेडियम के अंदर। अच्छा, क्या ग्वालियर का स्टेडियम है वहाँ स्टेडियम, क्रिकेट? ग्वालियर का स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। ग्वालियर किस स्टेट में आते हैं वहाँ? मेरे ख्याल से वो यूपी में आता है। अच्छा। वो यूपी में आता है, यूपी में आता है। आप घूमे फिरे, शॉपिंग वॉपिंग, खाना जी पीना बिल्कुल बाहर? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, हमने वहाँ की मिठाइयाँ बड़ी लाजवाब मिठाइयाँ हमने खाई। अच्छा, उस वक्त गर्मियों में मैंगो का सीजन था, तो आपका शरबत साहब 10 रुपए का गिलास, और बड़ा गिलास, अच्छा। और खालिश बिल्कुल, बड़ा मजा आया, वो सस्ता भी। अच्छा, फिर पान में आके, चूंकि पान भी मैं खाता था, तो पान तो वो 5 रुपए का पान पूरा पता लगा के देता था, तो हम कहते थे भाई ये अब तो हमारे मुंह में भी नहीं आएगा, तो इसको आधा कर दो, कहते नहीं हम पूरा देते हैं पता। अच्छा, तो पान भी बड़ा लाजवाब वहाँ का। मैं फिर वहाँ से आगरा भी गया, फिर मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया। आगरा गए आप? ताजमहल? ताजमहल देखा अच्छा, मैंने, ताजमहल देखा मैंने। क्या खास बात है इसमें? बस उसका जो काम हुआ है, नक्श निगारी का जो काम, जो हाथ से जो काम किया, वो हैरत होती है कि भाई वो उस कितना जमाने टाइम में? लगा होगा। अच्छा, हाँ, जो उन्होंने बनाया है हाथों से, जो कशीदाकारी की गई है बहुत उनका। टूरिस्ट आते हैं वहाँ? बड़े टूरिस्ट वहाँ, मैंने फॉरनर बहुत देखे, फॉरनर बहुत देखे, और एक एक चीज़ को वो देखते हैं, और वो वाकई हैरत होती है। दुनिया के 7 बड़े वंडर्स में से एक है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलीगढ़ कहाँ है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वही करीब ही है। मैं ग्वालियर से मेरे ख्याल से आधे घंटे का रास्ता था, तो मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ देखा मैंने, तो वो स्टूडेंट्स वहाँ के इतने अदब वाले कि वो पजामा पहना हुआ उन्होंने, चूड़ीदार पजामा और शेरवानी, अच्छा, और वो ऐसे झुक के आदाब करते थे। माशाल्लाह। तो मैंने कहा देखो, एक ये इनकी यूनिवर्सिटी है, क्या आदाब, और हम पाकिस्तान में भी हम देखते हैं, तो वहाँ तो वाकई बड़ा चेंज पाया वो, उस यूनिवर्सिटी में और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का कल्चर जो है वो बहुत है। बहुत अच्छा। डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। बड़ा अदब के साथ बात करना, तमीज़ के साथ बात करना, ये चीज़। उसका स्टैंडर्ड भी इंडिया में? स्टैंडर्ड, बिल्कुल स्टैंडर्ड भी है उसका, हाई स्टैंडर्ड है उसका। और क्या मशहूर चीज़ें हैं उस तरफ जिधर आप गए? और वहाँ किला है, ग्वालियर में किला देखा, वो किला बहुत बड़ा है। वो कोई एक रानी थी, वो मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा उनका, है वो झांसी की रानी? झांसी की रानी, अच्छा। झांसी की रानी, जी हाँ, उनका वो अच्छा। वाकया भी है। वो घोड़ा वोड़ा क्या था, वो पहाड़ से वो जंप बहुत की थी। बहादुर खातून थी। जी 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 मैंने जी। अंग्रेजों का मुकाबला किया, लड़ी जी हाँ, हैं, जी हाँ, और जी हाँ, उनकी जी हाँ, लाश जी तक उनके हाथ नहीं आई। जी जी, है बिल्कुल ना? बिल्कुल, ऐसा हिस्ट्री है कुछ उसकी, मैंने। हिस्ट्री अच्छा, बहुत बड़ी हिस्ट्री उसकी। अच्छा। तो वो हमने देखा, तो बड़ा मतलब उसमें एंजॉय किया हमने, बहुत एंजॉय किया। कुछ सफर का हाल तो बताइए, कैसे गए? लाहौर से गए थे? मैं कराची से गया था, तो अच्छा। कराची से तो मैं यहाँ से शालीमार कोच से गया। जी। और हमारी शालीमार कोच बहुत अच्छी है, जी। ट्रेन अच्छी ट्रेनों में से शुमार होता है। इसने हमें वहाँ सुबह पहुँचा दिया, लाहौर पहुँचा दिया। लाहौर पर हम जो है वहाँ रुके, तो 1-1.5 घंटे के बाद जो है हमें बॉर्डर पे जाना था, लाहौर से क्रॉस करके वाघा बॉर्डर पे जाना था।
तो कस्टम वस्टम हुआ लाहौर में। बस लाहौर में थोड़ा सा ये था कि वो जो स्टेशन बना हुआ था वो थोड़ा सा प्रॉपर फर्श वर्श प्रॉपर नहीं है, तो ट्रॉली चलाने में थोड़ी दुश्वारी हो रही थी। बाकी कस्टम वस्टम हुआ। कस्टम में हमारे साथ कुछ सामान इतना नहीं था, लेकिन बस वो तो पैसे कुछ नकदी में हम लेकर गए थे। अच्छा। तो वो मैंने रखे थे वो थोड़ा सा जूते के चलवे के अंदर मैंने दबा के रखे थे उसको अच्छा। नीचे। तो वो मैं जब कस्टम के अंदर गया तो उसने मुझे पाकिस्तान लाहौर के अंदर उसने मुझे कहा कि भाई आप कुछ शादी में जा रहे हैं तो पैसे वैसे भी लेकर जा रहे होंगे। मैंने कहा नहीं, पैसे तो इतने नहीं ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। कहने लगा जूते आपने कहाँ से लिए ये? मैंने कहा मैंने इंग्लिश बूट हाउस से खरीदे। कहने लगा जूते तो बहुत अच्छे हैं। तो दिखाए, तो मैं दिखाने लगा, उतार के तो कहने नहीं, उतारे नहीं, बस ठीक है। तो वो हमारे बारे इमिग्रेशन ये हमारे लिए लाहौर में। ठीक है। तो एक जूता मैंने उतारा तो वो बाहर मतलब वो पैसों का नजर आ गया था। तो फिर उसने मुझे अंदर बुला लिया। कहने लगे देखें आप अच्छा आदमी हैं और शादी में जा रहे हैं, पैसों की तो जरूरत होती है वहाँ पर, कितने पैसे आप हमें बता दें। मैंने कहा ज़्यादा नहीं है जी, 15-20 हज़ार रुपये हैं। तो बस ठीक है, आप ये करें कि जूतों से निकाल लें, अंदर काउंटर में आ जाए और इसको जो है आगे जो खड़ा हुआ है वो बहुत सख्त आदमी है, वो आपको निकाल लेगा वो। लिहाजा आप इसको यहाँ जो लेडीज़ खड़ी इनको दे दें, ये आपको पार करा देंगे। लेडीज़ की चेकिंग इतनी सख्त नहीं होती है। तो मैंने कहा पैसे ले आना अलाउ है ना? पैसे बहुत तो मतलब इस तरीके से ले आना तो नहीं, हुंडी वगैरह तो होती थी, लेकिन वो पैसे कुछ ज़्यादा थे मेरे पास। तो वो थोड़ा सा जाहिर है आदमी जाता है। तो ट्रेन वहाँ पहुँची उस तरफ बॉर्डर? हम भी वाघा हमने क्रॉस कर लिया, कस्टम हमारा क्लियर हो गया, हम पहुंच गए वहाँ। तो जब वाघा से हमारी ट्रेन चली और हम अटारी पहुंचे तो हम देख रहे थे कि भाई अटारी का स्टेशन हमने, तो वाकई अटारी के स्टेशन जब हम पहुंचे तो हमको ऐसा लगा कि जैसे कितनी देर में आ जाता है अटारी? आधे घंटे का सफर। अच्छा, आधे घंटे तो का बहुत सफर। लशपश है। बहुत अच्छा स्टेशन। टाइलें लगी हुई, लाजवाब स्टेशन, अच्छा बैठने का इंतज़ाम। तो वहाँ हम गए तो अच्छा वो उनका जो कस्टम था वो भी बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने, मतलब वो हमारे पास इतना कोई सामान नहीं था, हम चेक किया, वो ज़्यादा खोला वोला नहीं, उसको क्लियर कर दिया। लेकिन पोलाइट है, सही से बात हाँ करता है। जी, पोलाइटली बहुत तरीके से बात करते हैं। तो मेरे पासपोर्ट में एक ओवर राइटिंग थी, मतलब अच्छा। तो वो जब मैं यहाँ वीज़ा ले रहा था कॉन्सुलेट में इंडियन, तो मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि देखें ये ओवर राइटिंग हो रही है तो इस पर ऑब्जेक्शन ना करें आपके वहाँ पर कर। तो उनका नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो उसी पे ऑब्जेक्शन हो गया, तो उन्होंने मुझे साइड में खड़ा कर दिया। साइड में खड़ा कर दिया कि मैंने कहा जी मैंने कॉन्सुलेट में ये प्रोटेस्ट भी किया था। तो उन्होंने कहा था नहीं कोई ऐसी बात नहीं। लिहाजा फिर वो थोड़ी देर मुझे खड़ा करने के बाद क्लियर कर दिया, मुझे क्लियर कर दिया मुझे कि आप जाइए। तो वहाँ 2-3 कस्टम पे मैंने चीज़ें देखी कि वो एक साहब थे, तो उन्होंने जो है वो चप्पलें, स्पंज की जो चप्पलें होती हैं वो चप्पलें थी। तो कस्टम वाला मैं ये देख रहा था कि वो खड़ा हुआ चप्पलों को हाथ में लेकर ऐसे वेट कर रहा था। कह रहा था भाई एक चप्पल भारी है, एक चप्पल हल्की है, क्या वजह है, दोनों का वेट एक ही होना चाहिए। तो उसके अंदर जो था वो कोई माल वाल था, वो जाके उसने निकाला भाई अंदर जाकर। तो मैं हैरत कर रहा था उसमें। वो अटारी से अगली ट्रेन कहाँ की? अटारी से ही फिर हमें दिल्ली की ट्रेन मिली। कितने दिल्ली घंटे में पहुंचे? वो फिर हम वहाँ से चलिए तकरीबन 6:30 का टाइम था, 6:30 या 7 बजे मगरिब का टाइम हो गया था। उसने हमें सुबह 7 बजे दिल्ली में पहुँचा दिया। सुबह 7 बजे, मतलब 12 घंटे का टिकट। कितने घंटे लगे अंदर से? 12 घंटे लगे। अच्छा, 12 घंटे लगे। दिल्ली में हम सुबह 7 बजे पहुँच गए। कितने रुपए का टिकट था? मेरे ख्याल से वो ऐसे ही होगा उस वक्त 350 या 400 रुपये का टिकट अच्छा, था। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल साफ सुथरी ट्रेन है? साफ सुथरी ट्रेन, बिल्कुल। हम बर्थ के ऊपर लेट कर गए। तो वो सारे पाकिस्तानी थे डब्बे में या और लोग भी? ज़्यादातर तो जो पाकिस्तान इंडिया जा रहे थे वो ज़्यादातर, और वो सिर्फ ये था कि वो दरवाजे उसको लॉक कर देते हैं, रास्ते में कहीं उतर नहीं सकते। वो खुसूसी ट्रेन थी ना, ओके। सिर्फ जो पाकिस्तानियों को लेकर जा रही थी। अच्छा। और उस पर वो खड़े होते हैं, गार्ड खड़े होते हैं, पुलिस वाले। हम बाहर नहीं उतर सकते। इसी को कहते हैं समझौता एक्सप्रेस? जी बिल्कुल, यही समझौता एक्सप्रेस थी। अच्छा। तो दिल्ली पे ही हमें जाके उतरना है, रास्ते में कहीं नहीं उतरना। तो हमने वो देखा रास्ता बड़ा उनका, पंजाब बड़ा ग्रीन, बहुत ग्रीन। और सुबह जब हम पहुँचे तो हम सुबह में बस नींद में भी थे, सो गए थे। तो मैंने जूते ऊपर रख दिए थे, वो जूते भी मैं ट्रेन में भूल गया, याद नहीं रहा। वो चप्पलें पहन के मैं नीचे उतर गया। दिल्ली के स्टेशन में उतरे हैं तो वो तो बहुत बड़ा स्टेशन दिल्ली का। अच्छा। वो वहाँ भी ऐसा कि जैसे एयरपोर्ट पे आ गए, बहुत लाजवाब स्टेशन। उतर के मुझे याद आया कि मेरे जूते हैं, तो जब तक मैं वापस आया तो वो ट्रेन बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं उसको, वो चली जाती है। अच्छा। उतर के वहाँ से फिर हमने जो है वो बाहर आए। आने के बाद हमने वो पाकिस्तान रक्षा वाले वो जो होते हैं रक्षा, वो खड़े हुए थे, टैक्सी वाले, रक्षा वाले। टैक्सी तो खैर नहीं होती, रक्षा होते हैं। तो वो हमने उससे कहा कि भाई वो पहचान जाते हैं कि पाकिस्तान से ही आए हैं, तो कहाँ जाएंगे। हमने कहा भाई कोई यहाँ जो अच्छा होटल हो, हम सिर्फ जो है वहाँ 5-6 घंटे स्टे करना चाहते हैं, उसके बाद हमारे अजीज आ जाएंगे, ले जाएंगे हमको। तो हम होटल गए, वहाँ जाके हमने नहाया वाया,
तो होटल भी सस्ता था, मेरे ख्याल से 250-300 रुपये था। उसने 4-5 घंटे के लिए हमें वहाँ स्टे करने दिया। उसके बाद तो मेरे फूफीजाद भाई थे, मैंने उनको फ़ोन कर दिया, वो हमें लेने के लिए आ गए। तो वहाँ से फिर हम जो है वो दिल्ली में जामा मस्जिद के पास उनका घर था। अरे हाँ, दिल्ली की जामा मस्जिद का हाल जामा बताइए। मस्जिद के पास हाँ। जामा मस्जिद की, मैं जामा मस्जिद में मैंने नमाज जुमा भी पढ़ी वहाँ पर। अच्छा और वो तो बिल्कुल ऐसा है कि हम, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में खड़े। अच्छा हाँ, जो वहाँ का माहौल है और वो वहाँ होटल, और वो खासकर वहाँ की नहारी बहुत मशहूर है दिल्ली की, वो भी खाई हमने। अच्छा बड़ी लाजवाब नहारी, और वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मिनी पाकिस्तान है। बड़ा खूबसूरत जामा मस्जिद उसकी। और हम जामा मस्जिद के इमाम से भी मिले, हमने उनसे मुसाफा भी किया। तो उसके बाद जो है फिर वहाँ से हम दिल्ली से ही आगे, अभी उनका वो बन गया है नवेडा के नाम से, वो वहाँ मेरे फूफीजाद भाई रहते हैं, वहाँ मैं गया, वो कार से लेकर हम वहाँ गए। फिर वहाँ हमने दोपहर का खाना खाया। उसके बाद फिर हम दिल्ली से ग्वालियर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि शादी हमें अटेंड करनी थी, वहाँ चले गए। जायद में कोई यादगार वाकया, कहीं अकेले निकले हो, कुछ फंस गए हो आप किसी मुश्किल में, ऐसा बस कुछ? वो एक यादगार वाक़या ये था कि मैं घर से निकल गया, मैंने बताया नहीं किसी को। अच्छा मैं ग्वालियर से निकला वो, और मैंने कहा यार बाल ज़रा सा बड़े हो रहे हैं तो कटवा लेते हैं इसको। तो मैं ढूंढता ढूंढता खैर वो आगे गया, तो एक हजाम की दुकान थी। मैं अंदर जाके बैठा, मैंने कहा भाई बाल काटने हैं। तो उसने मुझसे कहा कि आप, सबसे पहले सवाल मुझसे किया कि आप कहाँ से आए हैं। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि मैंने कहा कि अगर मैं अकेला हूँ। अकेला हूँ, कोई है नहीं। तो मैंने उसे रामपुर का कहा कि मैं रामपुर से आया हूँ, क्योंकि रामपुर में ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। तो वो फिर उसने जो है वो मुझे बड़ी कहने लगा, साहब आप रामपुर से आए हैं, रामपुर में हम मुसलमान ने कहा कि हाँ मैं रामपुर से। तो उसने मेरी बड़ी जो है वो इज्जत की, चाय में आपके लिए चाय मंगाते हैं, पहले आप चाय पी लें, तो पान आपके लिए मंगाते हैं। तो मैंने क्यों कहा रामपुर का इतना ख्याल क्यों? वो रामपुर के अंदर मुसलमानों की बहुत इज्जत करते हैं। बहुत मैंने देखा वहाँ पर, मैंने हिंदुओं को भी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे मामू की बेटी की शादी में वहाँ पर हिंदुओं ने मतलब इतना कॉपरेट किया, ऐसा लग रहा था कि ये इनके अपने ख़ानदान के लोग हैं। मतलब इतना कॉपरेट किया उन्होंने। मैंने कहा कि वाकई बड़ा इनके अंदर जो है, देखो अखलाक भी इनका अच्छा है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है। अपने अपने ड्राइंग रूम खाली कर दिए कि आप अपने मेहमानों को यहाँ ठहराएं। सर्दी थी उस वक़्त। तो रामपुर वगैरह में क्या नवाब वगैरह भी थे पहले? रामपुर तो स्टेट ही नवाबों की थी, वो तो नवाबियत ही गुजरी है वहाँ पर। लखनऊ के लोग कैसे हैं? लखनऊ के लोग तो बहुत ही मतलब अदब और आदाब वाले हैं। मिले आप उनसे? मैं मिला हूँ, बिल्कुल अच्छा। मिला हूँ। मेरी वालदा लखनऊ से ही है। अच्छा। मेरी वालदा लखनऊ से है, तो वो आप जनाब से बात करते हैं। हाँ, तू थोड़ा तो कोई नहीं है भाई, वो तो आप जनाब से बात करेंगे। और बड़ी ही शादी में लोग आए थे लखनऊ से? जी, लखनऊ से बारात आई थी, तो वो सारे लखनऊ के, उनकी वो टोपी का अंदाज लगाने का, फिर उनका चूड़ीदार पजामा, और उनका पान खाने का अंदाज, वो बटवा बाकायदा और डब्बी के अंदर पान। अच्छा। हाँ, पान भी बड़े लाजवाब। तो वो तो उनका एक बड़ा ये सारा। हम लोग यहाँ मजाक करते हैं कि लखनऊ में ट्रेन छूट जाती है पहले आप पे, ऐसा ही है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अदब आदाब बहुत बहुत अच्छा, ख्याल ख्याल बहुत करते हैं। ज़्यादा, बहुत ख्याल करने वाला। बहुत कर्टेसी है। जी जी, बड़ों का एहतराम, बड़े तरीके से और तमीज से बात करने वाला। ज़बान बहुत जी, साफ है। जी, जी, उर्दू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो लोग यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से, थोड़ा सा वो लोग दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ज़रा अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो बहुत से लोग डरते भी हैं। आपको जाना चाहे तो आपसे कहेंगे नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ेदार जगह है, जाएं घूमें। नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत मज़ेदार जगह है। बस वो थोड़ा सा कानूनी जो है वहाँ पर चीज़ें हैं कि वो उसका ख्याल रखें। बिल्कुल उसको पूरा करना पड़ता है। जाके थाने में लिखवा बिल्कुल, दें। आपने टाइम पर जो है उसकी अपनी जो है एंट्री करानी है। तो कोई आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है आपको। आप अकेले भी घूम सकते हैं वहाँ पर, अच्छा, कोई आपको परेशानी नहीं है। बस आपके जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए, तो कोई परेशानी नहीं। आपको मौका मिलेगा तो फिर जाएंगे? मैं कहता हूँ मुझे मौका, मैं तो अब जाने के, मेरी वहाँ जो है अभी उनके इनविटेशन आ गई है। मेरे फूफी साहब जो भाई हैं उनकी बेटे की शादी है, और मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश, मुझे तो वीज़ा मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं अपने बच्चों को भी ले जाना चाहता हूँ, और मैं उसी नवेडा के अंदर है वो। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई नवेडा का वीज़ा लेना, चूँकि दिल्ली का अलग है और नवेडा का अलग है। तो मैं इंशाल्लाह नवेडा का वीज़ा मुझे मिल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग बेचारे ख्वाहिश के बावजूद नहीं जाने का सोचते, समझते हैं कि बहुत खर्चा होगा। कितने पैसे हो के आदमी 10-15 दिन घूम के आ सकता है, टोटल खर्चा? सर देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि वहाँ
करेंसी का मामला जो है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कि हमारी करेंसी जो है वो उनकी डबल हो गई है। मतलब हमारे 100 तो उनके 50, तो ये फर्क जो आ जाता है तो उससे वो थोड़ा सा महंगाई का पता चलता है, फिर भी परेशानी। रफली बता दें, गाइड कर। तो देखिए, परेशानी तो कोई नहीं, अगर ख़ानदान के आपके लोग हैं तो वहाँ कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है यहाँ से। अगर बाई बस आप जाते हैं तो मैं समझता हूँ, अगर आप कराची से जा रहे हैं तो कराची से आप अगर लाहौर जाएंगे तो आपका कितना, अगर आप आम ट्रेन से जाते हैं तो आपका 1,000-1,200 रुपये, स्पेशल से जाते हैं तो आपका 5,000 रुपये लग जाएगा। तो अगर स्पेशल से भी जाते हैं तो आपका दिल्ली तक का जो किराया है वो 15,000 में आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास रिश्तेदार है तो आपको कोई खर्चा नहीं है, खाने पीने का कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, वो तोहफे तहरीफ जो ले आने होते वीजा हैं, लेने के लिए क्या करते हैं? वीज़ा भी मिल जाता है। अच्छा। लेकिन आजकल थोड़ा सा, क्या वहाँ से आजकल खत मंगवाना होता वहाँ से वो लेटर वो देते हैं, वहाँ से जो भी उनका होगा वो लेटर यहाँ जो भेजेगा। दावत दे रहा हो जी, दावत दे रहा होगा, वो लेटर भेजेगा, हमने उसी के एड्रेस पे जाना है, तो फिर वो आसानी हो जाती है, फिर आसानी हो जाती है, मिल जाता है। और ख़ासकर ओल्ड जो है, मतलब ज़्यादा एज वाले, उनको मिल जाता है। वहाँ से भी तो लोग आते रहते होंगे आप? जी बिल्कुल, मेरे फुफीदार भाई अभी आए रिसेंटली, अभी शादी में आए पिछले महीने। अच्छा। यहाँ रह कर गए, 15-20 दिन रह कर गए। अच्छा। जहाँ उनको और उनकी पूरी फैमिली आई, उनकी 8-10 अफराद आए थे वो। अच्छा। तो उन्होंने हमसे, हमने पूछा कि आपको इंडिया कैसा लगा, पाकिस्तान पाकिस्तान कैसा लगा। तो कहना, अब सबसे पहले तो वो कहते थे, यार यहाँ किसी बात में भी किसी से बात करो तो वही कहता है मसला है। ये मसला जो है ना, कहते हैं यार ये हमें समझ नहीं आता कि हाँ ये मसला है। तो भाई मसला क्या है? और दूसरा ये है कि वो उन्होंने जो कहने लगे कि पाकिस्तान तो हमने आके देखा, लोगों के पास तो बहुत पैसा है यहाँ पर। हमने तारिक रोड दिखाया उनको, और ये कहने लगे तो यार लोग तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ फैशन पे बड़ा जोर है, फैशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में इतना नहीं है, सादा लोग हैं। हाँ इतना नहीं है, लोगों के पास है लेकिन इतना नहीं। कहते हैं लोगों के पास पैसा बहुत है। और फिर खाना खाने के लिए जब गए तो कहने लगे यार ये तो 10-10 हज़ार रुपये का खाना खा जाते हैं बूफे के अंदर। तो ये वहाँ ऐसा इंडिया में ऐसा नहीं, वहाँ भी पैसा है लेकिन इस तरीके से खर्च तरीके करते से। हैं। जी जी। और यहाँ करने वहाँ के लोग भी बाहर घूमने जाते हाँ, हैं जी, जी, दुनिया जी, भर, जी। लेकिन हमारे यहाँ ज़रा बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपका कोई पैगाम दीजिए भाई यहाँ के और वहाँ के लोगों को कि आना जाना रखें, ख्याल रखें। बिल्कुल जी, बहुत बिल्कुल रखना अपने चाहिए। रिश्तेदारों का। हम तो बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अब पुरानी जो थे दादा दादी फूफा फूफी वो तो ख़त्म हो गए, तो अभी अब नई जनरेशन जो है आपस में मिलजुल रखेगी तो ताल्लुकात रहेंगे, आना जाना रहेगा, रिश्ते रहेंगे। तो ये भी खूनी रिश्ते हैं। तो हमारे ख़ानदान में तो ये है, हम तो रखते हैं बिल्कुल। कोई भी इनविटेशन होता है यहाँ, मेरी अभी बड़े भाई की बेटी की शादी हुई तो हमने इनवाइट किया, तो 2 फैमिली आई वहाँ से। अच्छा। हाँ, मेरे फुफीदाद और एक चचेदाद फैमिली आई मेरी। तो इंशाल्लाह अब उनके यहाँ कोई ऐसा फंक्शन होगा तो हमारी भी कोशिश होगी हम जाएं वापस। तो बहुत इससे शुक्रिया ताल्लुकात जावेद रहते भाई। हैं, ताल्लुकात रहता आपसे है। किसी को रब्ता करना हो, कोई कमेंट में कोई पूछे तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा। बेहतर, शुक्रिया। आपने वक्त दिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू।